Here I am standing outside the room of Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath at Gorakhnath Temple. Who would have thought that Mathadishwar of Gorakhnath Temple would go on to become the CM of India's largest state, Uttar Pradesh, 5 years back? But he did. And as I spoke to a lot of people, including the Pujari and his kitchen chef behind me, Kailash, they remain as confident as they were many years back of having met him, to see the sense of pride of Gorakhnath's blessings inside him. कैलाश जी, आप तो सीएम साहब के साथ में, मुख्यमंत्री के साथ में काफ़ी अरसे से जुड़े हैं। जी जी, दशक बदल गए अब तो। जी। तो अभी भी क्या भोजन है जो वो खाते हैं और क्या आप उनके लिए बनाते हैं? खाते कि हमारा ही साधारण भोजन है, बिना तेल मसाले का होता है, हरी सब्जी होती है, दाल होती है, और रोटी। कौन सी अभी भी वो आप मुझे उस समय भी बताया करते थे कि रोहन वो वही सब्जी खाते हैं, अब कौन सी सब्जी खाते हैं? अभी भी वही सब्जी खाते हैं। कौन कौन सी? लौकी हुआ, नेनुआ हुआ, परवल हुआ, यही सब सब्जी खाते हैं और क्या खाते हैं। महाराज जी को तेल मसाला पसंद नहीं है, हमेशा साधारण सूक्ष्म भोजन ही करते हैं, कोई तेल नहीं। तो लेकिन पीने में क्या क्या, जलपान में क्या क्या रखते हैं? जलपान में दलिया लेते हैं, फल लेते हैं, जूस लेते हैं, मट्ठा ले लेते हैं। तो आप सुबह फिर कितने बजे आजकल आ जाते हो आप? हम तो हमेशा जैसे पहले आते थे, अभी वैसे आते हैं 5 बजे 4 बजे, अभी जैसे वही उनकी 4 बजे नींद खुल जाती है? तो बिल्कुल बिल्कुल खुल जाती है। महाराज जी अपना नित्य क्रिया है जो करते रहते हैं कमरे में, हम लोग भी ही रहते हैं, अपना सब कुछ देखते तो रहते हैं। फिर बुला देते हैं आपको या नहीं, बुलाते भी हैं, जरूरत बुला लेता है? नहीं, महाराज जी बुलाते हैं जरूरत पड़ने पर। तो कभी कभी कोई अच्छी चीज़ भी उन्होंने कभी मीठे खाने का भी तो जो लोग हम लोग बना करके देते हैं वो खाते हैं, बाजार की चीज़ तो उनको चाहिए नहीं, घर का ही सब कुछ। कभी मंगवाते भी नहीं ना ये सब? नहीं, कभी नहीं पिज्जा, खाते। बर्गर? नहीं, ये सब चीज़ ये सब शौक तो उन्होंने रखे ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये सब खाते ही नहीं, देखना नहीं पसंद करते। चाट वगैरह ये कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं है, ऐसा कुछ। कभी ज़रूरत पड़ने पर मान लीजिए कि है कि ठंडी है तो काफ़ी ले लेते हैं, लेकिन चाय कभी नहीं पीते। चाय कभी नहीं लेते। और दोपहर को? दोपहर में वही भोजन के साथ मीठी लस्सी ले लेते हैं। महाराज जी के गुरु जी के साथ से ही हम यहाँ समझिए कि 87 से ही आया हूँ। मैं इस समय गोरक्षपीठ मंदिर के मुख्य कार्यालय के प्रांगण में हूँ। ये वही जगह है जहाँ पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी बैठा करते थे और कार्य संपादित करते थे। Such is the frugal lifestyle that Yogi Adityanath has had for years that the same old wooden table serves as the dining arrangement for him, or the lounge chair serves as his basic sitting arrangement from morning to evening. It's a life away from life, with neither any comforts nor any means to generate any comfort either. दिन तो जो आए पहले अवेदना के साथ पहले आते थे, उसके बाद उसको रहते तुम चेला बन गया, और फिर हम लोग भी अपने संपर्क में रह गए हैं। इसे महाराज पहले अवेदना के संपर्क है, फिर योगी जी के संपर्क में रहते हुए फिर हम काम बढ़ाते गए। योगी जी जैसे अवेदना चले तो इससे ये भी जो बढ़ाते गए हमारे काम। देखिए पूजा भी किया हमने 20-25 साल। अब जब पूरा घूमने के बाद गौशाला जाते हैं, बच्चों खिला के, गाय बिस्कुट खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, उसको यहाँ जाते हैं, वहाँ तक आएंगे। 2 कुत्ते हैं, वो 2 कुत्ते ना, वो बस चढ़ जाते, 2 पैर चढ़ जाते हैं। हाँ, बिना ही रहते हैं, पूरा 2 पल खड़े रहते हैं। अब बांधे लगा रहते हैं ना, पकड़े रहते हैं एक में। उनका सुबह फिर कितने बजे का उठने का रूटीन सुबह रहता था? 4 बजे? हाँ 4 बजे उठते हैं। 4 बजे उठ जाते हैं? हाँ 4 बजे उठते हैं। और शाम को फिर कितने बजे सो जाते हैं? शाम में वही 9:30-10 सो जाते हैं। सो जाते हैं। और फिर सुबह उठते हैं। और फिर सबसे बड़ी जो मैं कहूँगा प्रभु के लिए जो अर्चना करते हैं, उसमें सबसे उनकी प्रिय आरती कौन सी है? गोरखनाथ जो है मेन शो, वो दर्शन करते हैं। और इसी से पहले गोरखनाथ दर्शन करेंगे, शिव जी हनुमान जी दर्शन करते हुए ये जो समाधि में पूजा, अपने गुरु महाराज पूजा करेंगे। ये 5-7 समाधि है, पूजा करेंगे। उसके बाद गौशाला जाएंगे। महाराज जी की परिश्रम, उनकी कर्मठता और उनका लगन और उनकी ईमानदारी उनके कद को बढ़ा रहा है, और इससे हम लोग को काफ़ी खुशी है कि वो दोबारा भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री के रूप में पुनः पदस्थापित करेगा।
His room set looks like a bachelor's room in a hostel with neatly arranged books, mementos gifted by his supporters, a worn-out blanket, bedsheet, an old pillow, all in saffron, apart from the 3 big framed photographs of his spiritual gurus Mahant Avaidyanath, Mahant Digvijay and 11th century saint Gorakhnath, who brought the Nath Sampradaya sect of Hinduism. The aarti is going on, it's still quietude outside the room of Chief Minister of Uttar Pradesh. But then that's how yogis like Adityanath live the ethical life of self-determination as a means to reaching samadhi and one's own spiritual truths, albeit sometimes inside the temple or other times from the office of Chief Minister in Lucknow. एकदम बिल्कुल देखिए सिंपल कराची कितना पुराना होगा रूम सर का? ये बने हुए हो गए होंगे 100 साल। ये पूरी कोठी। इस कमरे को बने 100 साल? ये अभी चलिए हमारे पुजारी बता देंगे। पर ये अभी भी वही बस वही सिंपल है। हमारे बताए हमारे महाराज संत हैं। देख लो ये मतलब अभी मिलेगा ऐसा और कहीं में छोटे से रूप में ही हाँ बिल्कुल सूक्ष्म रूप में ही रहते हैं, साधारण बिल्कुल रहते हैं, नहीं कि हम मुख्यमंत्री हैं तो करना है कोई काम। मैंने कभी ये नहीं देखा कि उनको कोई कंफर्ट और चाहिए, कोई नहीं बस उसी अच्छा मैं इस बात से भी बड़ा हैरान रहता हूँ कि वस्त्र वही के वही रहते हैं, कभी वस्त्रों का ऐसा नहीं उन्होंने बोला कि मुझे महंगे वस्त्र चाहिए। कोई नहीं महाराज, हम आपसे बताए ना कि महाराज बिल्कुल संत हैं और साधारण वस्त्र है और साधारण कि जो बिल्कुल अरे भगवा वस्त्र है, भगवा पहनते हैं, जुराबे भी वही, सब वही कोई नहीं है कि हमको वो चीज चाहिए, कोई चमकीला चीज पहनने का शौक नहीं, ना कभी ब्रेड खाने का शौक, ना पकोड़े खाने का शौक। नहीं, सादा भोजन करते ना, जलपान भी सादा करते, दलिया खाते, सादे देहाती जैसा होते हैं। तो आप लोगों को तो बड़ा एक वो लगता होगा कि किस तरीके से एक संत भी मुख्यमंत्री हो सकता है उत्तर प्रदेश जैसे। सब गोरखनाथ बाबा कृपा है, उनके आशीर्वाद से ही सब कुछ हो रहा है और होता रहेगा। For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.